पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ पंकज सोनी। मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है। इसके साथ ही मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने कई सीबीएसई स्कूल्स जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डीएवी और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल्स में अध्यापन कार्य किया हुआ है और मैंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रूप में कार्य किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और इसके माध्यम से मैं बच्चों को कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जैसे विषय पढ़ाता हूँ। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो पहले हम चर्चा करते हैं कक्षा 11 और कक्षा 12वीं के कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के सिलेबस के बारे में। तो कक्षा 11 हो या कक्षा 12, दोनों ही कक्षाओं में सन 2021 और 22 की परीक्षा के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन किया गया है, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है, इसमें प्रोग्राम बनाने हैं। तो चलिए हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है, क्या होती है प्रोग्रामिंग। देखिए, एक समय था जब कंप्यूटर नहीं होते थे। उस समय या तो हम स्वयं काम करते थे या किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराते थे। तो काम कराने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कि वो किस प्रकार की भाषा को समझ सकता है और बोल सकता है। लेकिन बाद में हम मशीनों से काम लेने लगे और कंप्यूटर भी एक मशीन है और कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम लेना है, काम कराना है, तो हमें कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा होती है। और ये मशीनी भाषा क्या है? मशीनी भाषा होती है वोल्टेज। कुछ भी अगर आपको कंप्यूटर से काम कराना है तो उसको आपको वोल्टेज के फॉर्म में उसका प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा और इसकी भाषा होता है बाइनरी 1 एंड 0। 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। लेकिन अगर इस भाषा में कोई भी प्रोग्राम तैयार करें तो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही कठिन होगा और एक आम व्यक्ति इस प्रकार की भाषा नहीं समझ सकता है और वो कंप्यूटर से कोई काम नहीं करा सकता है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया, विकास किया गया, जो कि आदमी के लिए सीखना आसान था, जिससे कि एक सामान्य आदमी भी प्रोग्रामिंग भाषा को सीख सके। तो ऐसी कई हाई लेवल लैंग्वेज हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। पाइथन भी उनमें से एक भाषा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे कि बच्चे और कोई सामान्य व्यक्ति भी इस भाषा के माध्यम से प्रोग्रामिंग सीख सकता है। तो ये जो पाइथन है हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता इसको, क्योंकि कंप्यूटर को तो एक ही भाषा समझ में आती है और वो है मशीनी भाषा। इसके लिए हमें एक इंटरप्रेटर की जरूरत होगी। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर जो होता है मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो पाइथन के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब पाइथन के क्या उपयोग है, क्यों सीख रहे हैं हम पाइथन?
तो पाइथन के तो बहुत सारे उपयोग हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी इसके बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो सकते हैं। वर्तमान समय में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आपको बटन पर क्लिक करना होता है, मेन्यू पर क्लिक करना होता है, आइकॉन्स पे क्लिक करने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता होगा? ये सॉफ्टवेयर कोई ना कोई तो बनाता होगा। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि। लेकिन पाइथन जो है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। शक्तिशाली कहने का मतलब इसमें बहुत ही खास फीचर्स हैं जो कि अभी लेटेस्ट के सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए इसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पाइथन जो जैसे फीचर प्रोवाइड करता है वो आज की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही आज के समय में ज़्यादातर काम जो है वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। तो वेबसाइट का निर्माण कैसे हो और कैसे बनाएंगे वेबसाइट? तो वेबसाइट को बनाने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो इसमें पाइथन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि पाइथन में ऐसे फीचर्स हैं जो कि आज की ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि बैंक की वेबसाइट है जिसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वेबसाइट का निर्माण पाइथन के द्वारा किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। जैसे कि आदमी जो है निर्णय ले सकता है, उसको कब क्या करना है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। उसके पास एक अपना दिमाग है कि कब कैसे उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे कि घर में आग लग जाए तो वो आदमी घर से बाहर भाग जाएगा, निकल जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। उसको पता है कि आग लगने पर क्या करना है, आग को कैसे बुझाना है, इसलिए इतनी बुद्धि होती है उसके पास। तो इसी प्रकार से एक कृत्रिम बुद्धि जो कि हम कंप्यूटर को दे सकें, जिससे कि वो निर्णय ले सके कि वो उसको कब क्या करना है। रोबोट्स है ना, रोबोट्स के पास एक कृत्रिम बुद्धि होती है। तो ऐसी कृत्रिम बुद्धि का विकास कैसे किया जाए? तो इसके लिए भी हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्षेत्र में जो पाइथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। मतलब वो देखकर, बाहरी वातावरण को देखकर सीख सकता है। तो पाइथन लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं जो कि उसमें सीखने का गुण उत्पन्न कर देते हैं। रोबोटिक्स, रोबोट बनाने के लिए भी पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वर्तमान में पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप जानते होंगे कंप्यूटर क्षेत्र की जो कुछ सुप्रसिद्ध कंपनियां हैं, जैसे कि यूट्यूब, गूगल सर्च, एचपी, आईबीएम, ये पाइथन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस प्रकार से आप पाइथन सीखकर आप अपना भविष्य भी सुनहरा कर सकते हैं। इसमें आप वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे व्यवसाय को अपना सकते हैं। इसके साथ ही जो हार्डवेयर टेस्टिंग का काम है, उसके लिए भी हमें प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण पाइथन के द्वारा किया जाता है। तो ये थे कुछ चर्चाएं कि पाइथन क्या है, पाइथन के उपयोग क्या है, पाइथन में क्या करियर की संभावनाएं हैं। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम कक्षा 11 और कक्षा 12वीं के सिलेबस के आधार पर टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके लिए आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
इस वीडियो को उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और फिर हम सभी एक साथ एक समूह में पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास शुरू करेंगे। ये सभी क्लास ये कक्षाएं मुफ्त हैं, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसको आप देखिए, समझिए। कुछ परेशानी होने पर, दिक्कत होने पर, डाउट होने पर आप मेरे से चर्चा कीजिए। यूट्यूब पर कमेंट लिखिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं अगले वीडियो में उन सभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है। उस वेबसाइट के लिंक को वेब ब्राउज़र पर पेस्ट करके उसको विजिट करिए। उसमें पाइथन के कई वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, उनको देखिए, सीखिए। तो जो ये चैनल के माध्यम से मैं पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊँगा, इसमें थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों होंगी। एक क्लास थ्योरी की होगी और दूसरी प्रैक्टिकल क्लास होगी। प्रैक्टिकल करके आप ज़्यादा सीख सकते हैं। थ्योरी में जो भी आपके डाउट्स होते हैं, प्रैक्टिकल क्लास होने पर वो डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होंगी? प्रैक्टिकल क्लास के लिए मैं जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, उसको ओपन करके उसमें प्रोग्राम टाइप करके उसको एग्जीक्यूट करूँगा। उसमें क्या एरर्स आती हैं, कैसे प्रोग्राम्स को टाइप करना है, कैसे रन करना है, उसमें क्या चेंजेस करना है, ठीक है? ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।